जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस समय की एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिला सांबा के रामगढ़ सेक्टर से। आपको बताते चले कि कुछ देर पहले रामगढ़ सेक्टर के गांव कमोर में एक लाइव मोटार शेल मिला है और इस लाइव मोटार शेल के मिलने से इस इलाके में हड़कंप मच गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो कमोर इलाका है रामगढ़ सेक्टर का, यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है और यहीं पर यह लाइव मोटार शेल के मिलने की खबर सामने आई है। मैं आपको बता दूं कि जो पूरी जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर, वो जानकारी ये है कि एक स्थानीय व्यक्ति ने देखा कि कमोर इलाके में खेत में एक सस्पिशियस ऑब्जेक्ट वहां पर पड़ा हुआ है, लेकिन जब उस व्यक्ति ने क्लोजली उसे वॉच किया तो उसने देखा कि ये लाइव मोटार शेल था। मैं आपको बता दूं कि अगर पहली नजर में उसे देखें तो ये एक ओल्ड रस्टेड मोटार शेल है, लेकिन ये लाइव मोटार शेल बताया जा रहा है। जिसके बाद इस व्यक्ति ने पूरी सूझबूझ दिखाई और इस व्यक्ति ने बीएसएफ को इन्फॉर्म किया, पुलिस को इन्फॉर्म किया। जिसके बाद बीएसएफ और पुलिस ने इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए इस लाइव मोटार शेल को अपनी कस्टडी में लिया और कस्टडी में लेने के बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड को इन्फॉर्म किया। जब बम डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर पहुंचा तो बम डिस्पोजल स्क्वाड ने इस लाइव मोटार शेल को एक सेफ जगह पर जाकर डिफ्यूज कर दिया। आपको बता दें कि किसी तरह का कोई भी नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ है। जिस तरह से ये लाइव मोटार शेल को डिफ्यूज कर दिया गया है, एक अलग इलाके में जाकर, आबादी से दूर इलाके में जाकर। और आगे बढ़ने से पहले मैं ये तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये मैं पास से आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। ये लाइव मोटार शेल, आयरन रस्टेड लाइव मोटार शेल मिला है कमोर इलाके में। स्क्रीन पर तस्वीर आपके सामने है। और जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि ये लाइव मोटार शेल यहाँ इस इलाके में मिला है, तो ये शेल इस इलाके में किस तरह से आ गया, कैसे यहाँ पर ये पहुंचा, ये जांच का विषय, जिसको लेकर पुलिस ने भी मामला दर्ज कर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। और उसी के साथ साथ बीएसएफ की टीम की बात करें तो वो भी इस पूरे मामले का संज्ञान ले रही है। बता दूं, बताया जा रहा है कि ये जो लाइव मोटार शेल मिला है ये 82 mm मोटार शेल है जो इस इलाके से मिला है। और जिसमें ये भी जानकारी मिल रही है कि अगर बात करें बीएसएफ की टीम की, तो बीएसएफ की टीमें भी लगातार जिस तरह से इस इलाके में पेट्रोलिंग करती हैं, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है, तो पेट्रोलिंग लगातार उनकी तरफ से की जा रही है। और अब जिस तरह से ये शेल यहाँ से मिला है तो लगातार इस इलाके में जो वो सर्च भी जो वो पुलिस ने भी अपने एंड पर किया है। लेकिन अब जिस तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये जो लाइव मोटार शेल अब डिफ्यूज कर दिया गया है, तो इसके बाद दुर्घटना जो वो टल गई है। क्योंकि अगर कोई इसके ऊपर से गुजर जाता, कोई हैवी वेट अगर बात करें, कोई चीज़ इसके ऊपर गिर जाती तो शायद ये ब्लास्ट भी हो सकता था। लेकिन अब जिस तरह से इसे डिफ्यूज कर दिया गया है, पुलिस ने भी और बीएसएफ ने मिलकर संज्ञान लिया और उसके बाद बीडीएस की टीम यानी बम डिस्पोजल स्क्वाड को इन्फॉर्म करके इसे सेफ जगह पर जाकर डिफ्यूज कर दिया है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर इस इलाके में किस तरह से ये लाइव मोटार शेल यहाँ पर पहुँच गया, ये जाँच का विषय है। और इससे पहले भी अगर सांबा के कई अलग अलग इलाकों की बात करें, खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सटे इलाकों की बात करें, तो वहाँ पर भी कई बार इस तरह से मोटार शेल, लाइव मोटार शेल्स मिले हैं। और उसके साथ साथ बसंतर दरिया हो, देवक नदी हो, कई बार इस इलाकों में इस तरह के जो शेल्स हैं ये मिल जाते हैं आम जन एमुनिशन से रिलेटेड अगर बात करें। लेकिन अब जिस तरह से इस इलाके में भी ये मोटार शेल मिला है तो इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। पुलिस अपने एंड पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, बीएसएफ ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है कि किस तरह से ये इस इलाके में शेल पहुंचा। लेकिन बड़ी अपडेट ये है कि ये मोटार शेल को डिफ्यूज कर दिया गया है। एक बार फिर से मैं ये स्क्रीन पर तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। ये अभी की बड़ी खबर सामने आ रही है, एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जो जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं इस लाइव मोटार शेल को लेकर। तो बड़ी अपडेट है, लेकिन किसी तरह का कोई नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ है और किसी तरह की कोई घबराने वाली या पैनिक वाली बात नहीं है। इसमें पूरी तरह से संज्ञान लिया बीएसएफ और पुलिस ने फौरन सूचना मिलने पर। जिस तरह से एक व्यक्ति ने सूझबूझ दिखाई, जिस व्यक्ति ने इस मोटार शेल को देखा खेत में पड़ा हुआ। बड़ी अपडेट सामने आ रही है। फिलहाल के लिए मैं राहुल के साथ ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।